जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैं मलिक ज़फ़र खलील, फाउंडर जिनाह जुडिशल अकेडमी। आज के सेमिनार का जो टॉपिक है कि जी हमने सिविल जज एएसए की एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है। सिविल जज एएसए एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है। सबसे पहले ना कोई भी हमने मतलब स्टार्ट करना है तो हमने देखना होता है कि जी हमारा गोल क्या है। मतलब गोल हमने यहाँ पे देखना है कि जी हमारा सिलेबस क्या है। ठीक है। सिलेबस हम जब हम हमें पता चल जाएगा कि जी सिलेबस क्या है, तो वो सिलेबस हमने कहाँ से करना है। सिलेबस हमने कहाँ से करना है और वो हम देखेंगे कि बुक्स, मतलब बुक्स हम ला के लिए तो हमें पता है कि जी बेरक्स पढ़ेंगे। इस तरह इंग्लिश उर्दू जी के वो कौन सी बुक्स होनी चाहिए, ईडियम्स कहाँ से करें, ये इसकी आप स्ट्रेटजी बताएंगे। नेक्स्ट है कि जी हमने हमें पता चल गया कि जी हमने हम सिलेबस का पता चल गया कि जी हमने ये कुछ करना है, तो वो उस सिलेबस को क्या होल सिलेबस कवर करना है या उसमें से कुछ चीजें पढ़नी है। जैसे मैंने आपको बताया पीपी सीपीसी पूरे 51 ऑर्डर करने हैं या उनमें से कुछ ऑर्डर करने हैं। ये उसके बाद आ जाता है कि जी हमने वो सपोज कि हमने कर लिया कि जी आर्डर जो है सीपीसी का 9 इंपॉर्टेंट है, तो वो 9 आर्डर 9 को हमने तैयार कैसे करना है, ये चीज़। नेक्स्ट देते हैं कि जी टाइम टेबल। मैं ना बार बार बच्चों को कहता हूँ कि जी अगर आपके पास टाइम टेबल है ना, तो आपको शाम को फील होगा कि जी ये टाइम आपने ज़ाया किया है, ये टाइम आपका अच्छा गया है, ये टाइम ज़ाया किया। अगर आपका टाइम टेबल नहीं है तो फिर आप कहेंगे कि जी आपको पता ही नहीं चलेगा, मतलब आपकी कैलकुलेशन नहीं है। मतलब मैं कहता हूँ कि जी आपकी जेब में 1,000 रुपया है, तो आपको पता है कि जी आपने ये करना है, ये करना है। देन तो आपको पता चलेगा कि जी मैनेज हुआ या नहीं मिला। अगर आपको प्लानिंग ही नहीं है कि जी क्या करना है, तो फिर आप जो मर्जी इस्तेमाल करें वो आप मतलब आपको पता नहीं चलेगा। इसी तरह आपने शेड्यूल रखना है कि जी 4 घंटे इंग्लिश पढ़नी है या 3 घंटे इंग्लिश पढ़नी है, तो आप उसमें देखेंगे कि जी आज क्या 3 घंटे पढ़े हैं, ये नहीं पढ़ा। तो मैं आपको ना एक टाइम टेबल सजेस्ट करूंगा। 9.5 घंटे का टाइम टेबल है। ठीक है। उसके मामा अकॉर्डिंग जान। अगर सिर्फ 15 दिन आप वो मामा टाइम, ये जिनके माइक ऑन है आ आप, रहा है, लेकिन खाना बाहर से खिलाऊंगा। ये काशिफ साहब माइक ऑफ कर दे। अच्छा, आप ना टाइम टेबल सेट रखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग, मतलब वही टाइम टेबल अगर 15 दिन भी फॉलो कर लेते हैं तो आपको खुद फील होगा कि जी आप इंशाल्लाह जज होंगे। ठीक है। उसके बाद है जी टाइम पास पेपर। हमने पास पेपर बेहतरीन गाइड होती है हमारी। पास पेपर हमने डिस्कस करना है कि जी पास पेपर में क्या क्या पूछ रहा है और वो पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। हमें क्वेश्चन भी आता है, लेकिन हम क्वेश्चन सही अटेम्प्ट नहीं कर जाते। क्वेश्चन में हमें मिलते हैं 20 नंबर का क्वेश्चन आता है, नंबर आते हैं 4। हम कहते हैं ये कैसे हो गया, और 4 ही बनते हैं क्योंकि अलाउ कर लें। अच्छा, ठीक है, आपका क्वेश्चन बनते हैं 4, तो वही आपका मतलब एक क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है आपने। उस क्वेश्चन का आंसर आपने कैसे देना है, मतलब आप कह लो कि जी वो पूछ रहा है कि जी एक प्राइमरी एविडेंस है, सेकेंडरी एविडेंस है। तो प्राइमरी एविडेंस वो पूछता है, कभी पूछता है डेफिनेशन प्राइमरी एविडेंस की, कभी डिफरेंशिएट पूछ लेता है। तो वो उसको कैसे सॉल्व करना है वो आगे हम डिस्कस करते हैं। तो हमारे ये टोटल मतलब ये टॉपिक है, इनको हमने डिस्कस करना है। ये सेमिनार घंटा या 1.5 घंटा या मैक्सिमम 2 घंटे तक चलेगा। और उसके बाद एंड भाई 40 मिनट बाद ये मीटिंग एंड होती है, तो फिर नई मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। चलें आगे जी। आपका सबसे पहले हम देखते हैं सिलेबस। सबसे पहले हम देखते हैं सिलेबस। सिलेबस देखें ना, अ, पंजाब का पंजाब का सिलेबस देखें तो पंजाब का सिलेबस आपका सिविल जज पंजाब का सिविल जज का सिलेबस देखें तो उसमें 4 ला के पेपर हैं। ठीक है। 4 ला के पेपर हैं और उसके बाद एक है आपका पेपर इंग्लिश का, एक उर्दू का, एक जीके का। इसका मैं आपको चार सा ये दिखा देता हूँ। ये आपका सिलेबस है, करना था जो भी सिलेबस था। चले, आप 4 पेपर हैं, ला के 4 जो पेपर है ना उसमें एक आपका दो सिविल ला के हैं, एक जनरल ला, एक क्रिमिनल ला और एक आपका
एविडेंस का, और एक आपका जनरल लॉ का, मतलब दो सिविल लॉ के एक उसका। ये अब देखें, ये आपका 2022 का ही सिलेबस है। उसमें पेपर वन जो है, पेपर वन में आप 4 लॉ के पेपर हैं, एक इंग्लिश का, एक उर्दू और जीके। ठीक हो गया, एक इंग्लिश एक उर्दू और जीके। अब जो आपका है पेपर वन में कंट्रैक्ट एक्ट है, गार्डियन वार्ड एक्ट है, लिमिटेशन एक्ट है, फैमिली लॉज है, और पंजाब लैंडेड प्रिंसेस एक्ट है। ठीक हो गया। पेपर टू देखें तो पेपर टू में आपका सीपीसी है, कोड फीस एक्ट है, स्पेसिफिक लीफ एक्ट है, लैंड रेवेन्यू लॉज है, और लैंड रेवेन्यू एक्ट है, और उसके रूल्स भी हैं। ठीक हो गया। पेपर थ्री हम देखें तो पेपर थ्री में हमारा क्रिमिनल लॉ का है, उसमें पीपीसी है, सीआरपीसी है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, और पुलिस ऑर्डर और पुलिस रूल्स। पेपर फोर हम देखें तो वो पुलिस पेपर फोर में बताता है कानूनी शहादत आर्डर, क्यूएसओ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, और उसके बाद सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस, और उसके बाद हाई कोर्ट रूल्स है। ये हमारा सिलेबस है सिविल जज का। ठीक हो गया। इसी तरह इसमें इंग्लिश भी है, इंग्लिश में कंपोजिशन है, प्रेसी, ऐसे। ठीक हो गया। इसी इस तरह आपका उर्दू का उर्दू का देखें तो उर्दू में भी सेम है, यही है कि जी ऐसे आता है, प्रेसी आती है, ट्रांसलेशन आता है, और ग्रामर का एक पार्ट आता है, और उसमें जो है ना पहले तशरीह होती थी, अब तशरीह नहीं है। इसी तरह जनरल नॉलेज देखें तो हमारे 4 टॉपिक है, एवरीडे साइंस, जनरल नॉलेज, पाकिस्तान अफेयर, और इस्लामियात। नॉन मुस्लिम्स के लिए वो कोड ऑफ कंडक्ट, एथिक्स है। क्या है? एथिक्स है। ठीक हो गया। चलें, अब इसको ना हम सिलेबस को हम जो हमारा ये है, हम सिलेबस को हम इन डेप्थ देखते हैं कि जी पास में क्या पूछ चुका है, पास में वो क्या पूछ चुका है। अब पेपर वन, ये पेपर वन में कंट्रैक्ट एक्ट है, तो पास ये कंट्रैक्ट करने में मैंने इम्पोर्टेंट रखा हुआ है कि जी आप इम्पोर्टेंट जो है ना सेक्शन 1 से 75 तक, और 124 से 147 तक, ये इम्पोर्टेंट है। और पास में हम देखें तो वो 2017 में फ्री कंसेंट पे क्वेश्चन आया था, और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे आया था। ठीक हो गया। 2017 में कॉन्ट्रैक्ट में 2017 में उन्होंने दो क्वेश्चन फ्री कंसेंट पे क्वेश्चन दिया था, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और 2019 में उन्होंने क्वेश्चन दिया है, अ, वो भी फ्री कंसेंट से दिया था, और उसके बाद दूसरा एक माइनर कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, यानी कि 2020 में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी से क्वेश्चन आया था। 2022 में उन्होंने डेफिनेशंस पूछ ली थी। डेफिनेशन ना मैंने खुद सारे जितनी भी एक्ट है ना, सबकी डेफिनेशन अपने रजिस्टर पे लिखे हुए हैं, मतलब सीआरपीसी, पीपीसी, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, लैंड रेवेन्यू एक्ट, तकरीबन जितनी भी एक्ट है ना, सब की डेफिनेशन। मैं जब भी क्लास स्टार्ट करता हूँ तो पहले मैं डेफिनेशन भेजता हूँ कि जी अच्छी तरह डेफिनेशन करें। डेफिनेशन आती है तो एक्ट आता है। और डेफिनेशन आप पास पेपर उठा के देख रहे हैं, हर साल कोई ना कोई डेफिनेशन लाजमी देता है, लाजमी देता है। तो इसमें डेफिनेशन पूछी थी, और उसके बाद अभी 2023 में पेपर हुआ है, उस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फ्रस्ट्रेशन और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो आप देखें तो यहीं से हट के गया ही नहीं है, कभी भी इससे हटके नहीं गया। इसी तरह आप नेक्स्ट है गार्डियन वार्ड एक्ट। गार्डियन वार्ड एक्ट में 2017 में इंटरम कस्टडी का आर्डर लिखवाया था। 2020 में प्रपोजिशन दी थी कि जी क्या आप सेल कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, वैलिड है ये नहीं है। 2020 में उन्होंने कहा कि जी रिमूवल ऑफ गार्डियन का पूछा था, रिमूवल गार्डियन 2 दफ़ा क्वेश्चन आ चुका है, और उसके बाद राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ गार्डियन। इसी तरह फिर एक अभी 2023 में जुरिस्डिक्शन पे क्वेश्चन भी आया है, वेलफेयर ऑफ माइनर पे भी आया है। तो इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये हैं। इसी तरह ये आगे सारा चलता है। इस तरह लिमिटेशन के देखें तो वो अक्नॉलेजमेंट पे पूछ चुका है, लीगल डिसेबिलिटी पे 3 दफ़ा आ चुका है क्वेश्चन, और डिफरेंसेस फिर वंस टाइम बिगन टू रन, नो सब्सिक्वेंट इनएबिलिटी और डिसेबिलिटी टू सू स्टॉप इट। तो सेक्शन 9 पे 2 दफ़ा क्वेश्चन आ चुका है, लीगल डिसेबिलिटी पे 2 दफ़ा क्वेश्चन आ चुका है, और ये एक दफ़ा 2023 में नई चीज़ें दी हैं। ये लिमिटेशन बार दी रेमेडी, ये एएसजे में भी आया था, अब इसमें दोबारा आ गया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह फैमिली लॉज देखें तो फैमिली लॉज में ना मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो
सेक्शन फैमिली कोर्ट एक्ट देखें तो 7 से 14 तक वो प्रोसीजर अप्लेंट आ जाता है। इसी तरह मुस्लिम फैमिली ऑर्डिनेंस का देखें तो 5 से 9 तक के जी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज, और उसके बाद वो दूसरी पॉलीगैमी और डिवोर्स, 5, 6, 7, 8 डेलीगेटेड ones। ये है रेंट प्रिंसेस आपका। आप देखें तो पहले तो सीधा क्वेश्चन आते थे, 2017 में उन्होंने राइट्स एंड ड्यूटीज पूछ लिए थे लैंडलॉर्ड टेनेंट और कन्विक्शन के। फिर 2019 में उन्होंने ड्राफ्टिंग करवाई थी कि जी आप टेनेंसी एग्रीमेंट ड्राफ्ट करें। आप ना 2017 से अब तक देखें तो प्रैक्टिकली क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहे हैं। वो चाहते हैं कि जी कोई ऐसे बच्चे आए जो प्रैक्टिस करके आए, मतलब उनको, मतलब हमें अच्छे जज चाहिए, अच्छे जज चाहिए। ठीक है। उसके बाद ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, और ये फिर डेफिनेशन, ये भी डेफिनेशन पूछी थी इनको डिस्कस करना है कि जी लीव टू डिफेंड कब देते हैं, और आपका एक्सपर्टी हो गया तो आप क्या करते हैं, अपील कब करते हैं, ये। और उसके बाद अभी 2023 में उन्होंने क्वेश्चन दिया था कि जी एक एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट के बाद दूसरा एग्रीमेंट हो जाता है तो क्या दूसरा एग्रीमेंट वाला जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस सूट फाइल कर सकता है, ये नहीं कर सकता। तो एक प्रपोजिशन है, इसको हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। तो ये है पेपर 1। पेपर 1 में को 100 नंबर का क्वेश्चन क्वेश्चन आता है। जैसे कंट्रैक्टर है, इस दफ़ा उन्होंने पैटर्न चेंज कर दिया था, 10 क्वेश्चन आए थे, 10 के 10 करने थे, और 10 में से कोई 5 करने थे। वरना ऐसे होता है कि जी पार्ट्स बने होते हैं, पार्ट्स में वो कहते हैं जी कंट्रैक्ट के 2 क्वेश्चन होते हैं, एक करना होता है, गार्डियन वार्डक्ट के 2 होते हैं, एक करना होता है, इस तरह ये आगे होता है। चलें, नेक्स्ट है जी आपका सिविल लॉ। क्या? सिविल लॉ। अब देखें ना, सिविल लॉ 2 में पीपीसी है, सिविला 2 में सीपीसी है, कोर्ट फीस एक्ट है, और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, लैंड रेवेन्यू एक्ट है। अब कोर्ट फीस तो सीपीसी तो 51 ऑर्डर्स हैं, 151 उसके रूल्स सेक्शन हैं, तो हम कहाँ से करें, कितनी करें, तो वो हम देखते हैं कि जी पास में कौन से क्वेश्चन पूछ चुका है। अब देखें, अब देखें ऑर्डर 9 पे 2 दफ़ा क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है। ऑर्डर 9 2019 में भी आया है, ऑर्डर 9 2020 में भी आया है, और इसी तरह हमें पता है कि जी ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद वो कहता है आपका, चलें आगे, सीपीसी का देखें ना, तो वो पहले उन्होंने क्वेश्चन दिया था, सेट ऑफ पे क्वेश्चन दिया था, और उसके बाद उन्होंने कहा था कि जी टेम्परेरी इंजंक्शन का आर्डर लिखें। ठीक हो गया। 19 में देखें तो उन्होंने एक प्रपोजिशन दी थी कि जी आपका एक पार्टी नहीं आती, एक्स पार्टी वो पास कर देते हैं, ऑर्डर पास कर देते हो, क्या वो वैलिड है, और उसके खिलाफ आपके पास क्या रेमेडी है। ऑर्डर 9 और 7 को डिस्कस किया था, और उन्होंने पूछा था कि जी एग्जीक्यूशन पिटीशन में क्या क्या लिखते हैं, वो पूछा गया था। इसी तरह 20 का देखें तो 20 में जो 2020 में सिविक से क्वेश्चन आया था, वो उन्होंने डेफिनेशन पूछ ली थी, रेस्टिट्यूशन क्या है, और उसके बाद अपील का वो पूछ लेता है, अपील इन सुप्रीम कोर्ट, रिव्यू रिवीजन का पूछा था। एक प्रपोजिशन दी थी कि ये क्या इसमें रिवीजन हो सकती है, नहीं होती, डायरेक्ट अपील सुप्रीम कोर्ट हो सकती है या नहीं हो सकती। ठीक है। इसी तरह 22 में जो क्वेश्चन दिया है, अपील टू सुप्रीम कोर्ट, फिर पूछ लिया उन्होंने, और उसके बाद एडीआर का पूछा है, ऑर्डर 37 से पूछा है। इसी तरह 2023 का देखें तो रेस जुडिकाटा आया था, और उसके बाद फिर अपील में जो एडिशनल एविडेंस कैसे रिकॉर्ड की जाती है, कब रिकॉर्ड की जाती है, और उसके बाद ऑर्डर 21 दूसरा वो दिया था, ऑर्डर 21 में भी क्वेश्चन दिए थे। ऑर्डर 21 में से उन्होंने कहा था कि जी ऑब्जेक्शन कैसे रिकॉर्ड किए जाते हैं, ऑब्जेक्शन कैसे रिकॉर्ड किए जाते हैं, मतलब 57 था और 103 था, 57 103। इसी तरह आप देखें तो कोड फीस एक्ट में ना सेक्शन 7 ही 3 दफा आ चुका है, सेक्शन 7 3 दफा आ चुका है, रिफंड ऑफ कोर्ट फीस 1 दफा आ चुका है, मोड ऑफ लिविंग कोर्ट फीस 1 दफा आ चुका है। तो ये इंपॉर्टेंट सेक्शन नीचे लिखे हुए हैं। उसके बाद आता है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पहले दफा उन्होंने पूछा था कि जी कितनी किस्म के सूट आप फाइल कर सकते हैं, और उसके बाद फिर पूछा है कि जी डिक्लेरेशन का सूट कब फाइल करते हैं, और उसके बाद फिर इंजंक्शन का क्वेश्चन आ गया था, फिर कैंसलेशन ऑफ कैंसलेशन डिक्लेरेशन का क्वेश्चन आया, फिर इंजंक्शन का आ गया। इंजंक्शन का देखें 3 दफा आ चुका है, मतलब 52 से, ये जो है 52 से 57 तक, ये 3 दफा क्वेश्चन आ चुका है। इंजंक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट है, अब दोबारा भी आ सकता है। ठीक हो गया। तो आगे फिर आज जी आपका आ, ये लैंड प्रिंसेस एक्ट, इसकी 2017 में डेफिनेशन पूछी थी, 2019 में भी
डेफिनेशन पूछी थी, ठीक है। नहीं, ये दूसरा डेफिनेशन लैंड रेवेन्यू एक्ट का डेफिनेशन, इसमें 3 दफा, मतलब यहाँ पे देखें तो डेफिनेशन है उसके लिए हार्ड टॉपिक है, लैंड रेवेन्यू एक्ट की डेफिनेशन वो हार्ड टॉपिक है। ठीक हो गया। उसके बाद कहता है पार्टीशन ऑफ लैंड, भी क्वेश्चन आ चुका है। एरियाज ऑफ रिकवरी ऑफ एरियाज ऑफ लैंड रेवेन्यू, ये क्वेश्चन आ चुका है। पार्टीशन ऑफ लैंड, ये क्वेश्चन आ चुका है। इसके फिर मैंने इंपॉर्टेंट लिखे हुए हैं। ठीक हो गया। तो ये था आपका पेपर 2। पेपर 3 देखें तो पेपर 3 है आपका क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ में पीपीसी है, सीआरपीसी है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट है, पुलिस ऑर्डर, पुलिस रूल्स, ये है। अब पीपीसी से पहले क्या क्वेश्चन पूछ के है, देखें मैं ना बार बार कहता हूँ कि जी आपने क्या पढ़ना है। देखें ये है। अब वो जब पेपर बनाने वाला ना, इन से हट के जाता नहीं, मतलब 76 से 120 तक क्वेश्चन लाजमी आता है, 300 से 450 तक क्वेश्चन लाजमी आता है। और मोस्ट हार्ड टॉपिक ये बटन अप्रूव 2 दफा आ चुका है। कत्ल से भी क्वेश्चन पूछ देता है, और आगे रोबरी, डकैती और थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, इसमें से क्वेश्चन आता है। तो ये की है। उसके बाद देखें पीछे तो 2019 में कत्ल से क्वेश्चन आया था। 2019 में कत्ल से क्वेश्चन आया था। 2000 आप फिर इन्हांसमेंट ऑफ पनिशमेंट 2020 में आया है। उसके बाद फिर ये जिन जो आपके क्वेश्चन है ना, मैं क्वेश्चन आपको पूछता हूँ, आप इजी रहें, बिल्कुल इजी है। आगे उसके बाद ये काइंड्स ऑफ हर्ट्स, ये 2023 में भी क्वेश्चन आया है। तो ये आपका पीपीसी में से है। फिर आपका पूछें सीआरपीसी में से, सीआरपीसी देखें प्रैक्टिकली चीजें वो ज्यादा पूछ रहा है। उसने कहा कि चार्ज फ्रेम करें, उसने कहा चार्ज फ्रेम करें, उसने कहा बेल आर्डर लिखें, और उसने कहा कि जी वो सिचुएशन बताएं जब आपकी प्रोसीडिंग विशिएट हो जाती है। फिर उसने 2019 में देखें तो उन्होंने पूछा कि राइट्स ऑफ अक्यूज लिखें, और वो 145 की कार्रवाई पूछ लिया था, डिस्प्यूट एज टू मूवेबल प्रॉपर्टी, और फिर सुपुर्दगी का क्वेश्चन आ गया। देखें ना, तकरीबन सारे प्रैक्टिकल चीजें हैं जो प्रैक्टिकल है। 2020 में देखें तो उसने कहा कि जी प्रोक्लेमेशन, अटैचमेंट एंड रेस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी, ये क्वेश्चन पूछ लिया। और फिर पूछा कि जी केस बताएं कहाँ पे अपील फाइल नहीं कर सकते, जहाँ पे अपील फाइल नहीं कर सकते। आगे फिर वो आ जाता है आपका 2022 का। तो 2022 में उन्होंने डायरेक्ट पूछा था कि जी अरेस्ट विदाउट वारंट, इजी था। 22 से 22 की वो मतलब जस्टिस ऑफ पीस की पावर्स। और आगे कहता है एक केस में, एक सिंगल ट्रायल में सेवरल ऑफेंसेस में ऑफेंस आपने सेंटेंस देनी है, तो उसको कैसे सेंटेंस देंगे या उसको कैसे एग्जीक्यूट करवाएंगे, उसके लिए वो सेक्शन बता दिए हैं। और फिर 2023 में इजी थे पेपर, क्रिमिनल लॉ का रिमांड पूछा, समरी ट्रायल पूछा, और स्टेटमेंट ऑफ अक्यूज पूछी। ठीक है। तो इसके आप देखें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये मैं कहता हूँ इसको, मैं कहता हूँ कि जी हार्ट ऑफ सीआरपीसी, हार्ट ऑफ सीआरपीसी, हार्ट ऑफ सीआरपीसी 154 से 265 तक कैसे, कि जी इसी में एफआईआर आ जाती है, इसी में इन्वेस्टिगेशन आ जाती है, इसी में ही रिमांड आ जाता है, इसी में डिस्चार्ज आ जाता है। रिमांड 167, 167 रिमांड, डिस्चार्ज 169, फिर चालान रिपोर्ट 173 के तहत, फिर उसमें जुरिस्डिक्शन आ जाती है 177 से लेके 185 तक। उसके बाद फिर आगे कागनिजेंस भी 190 में आ जाती है, फिर कंप्लेंट आ जाती है 200 में, फिर उसके बाद चार्ज आ जाता है 221 के तहत, फिर उसी में आपका एविडेंस ट्रायल्स आ जाते हैं, समरी ट्रायल, सेशन ट्रायल, और मजिस्ट्रियल ट्रायल। तो ये हार्ड टॉपिक इसी देखें 2023 में देखें तो इसी में से 3 क्वेश्चन आ चुके थे, मतलब 167 पूछा था उन्होंने, और समरी ट्रायल पूछा था, और उसके बाद समरी ट्रायल भी था, 167 भी था, और एक और भी क्वेश्चन था जैसे वो भी इसी में 157 में से। तो मतलब ये हार्ड है, इनको आपने अच्छी तरह करना है, बाकी हो जाता है। ठीक हो गया। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट वो बार बार पूछ रहा है कि जी 5 6 बेल आर्डर, अरेस्ट ऑफ बेल एंड अरेस्ट एंड बेल ऑफ जुवेनाइल, और एज कैसे डिटरमाइन की जाती है, ये क्वेश्चन आ जाता है। ये 2 3 दफा है। छोटे एक्ट्स जो है ना उसमें क्वेश्चन सेक्शन रिपीट होते रहते हैं, बड़ों में इतनी नहीं होता है। अब देखें पेपर 4, तो पेपर 4 में कहता है कि जी आपका क्यूएसओ है, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, और हाई कोर्ट रूल्स हैं, और सिविल पंजाब सिविल कोड ऑर्डिनेंस है।
ठीक है, इनमें देखें क्यूएसओ, तो क्यूएसओ में जो मोस्टली जो रिपीट हो रहे हैं वो आपका 2017 में उन्होंने पूछा था कि जी 5 किस्म की फैक्ट्स बताएं जो रेलिवेंट होते हैं। ठीक हो गया, रेलिवेंसी फैक्ट्स की कोई 5 एग्जांपल दें। फिर वो पूछता है कि जी हैंड राइटिंग को कैसे प्रूव करते हैं, वो बताएं। फिर वो पूछता है आईडी परेड की क्या वैल्यू, वो बताएं। 2019 में देखें तो वो रेलिवेंसी फिर पूछता है, रेलिवेंसी पे 1829, 25 और 29 पूछ लेता। बर्डन ऑफ प्रूफ पे क्वेश्चन आ गया था। और उसके बाद प्राइमरी सेकेंडरी एविडेंस, ये कदर आसान थे। 2020 देखें तो हॉस्टाइल विटनेस पे पूछ लिया था, मॉडर्न डिवाइसेस और विटनेस बोन टू क्वेश्चन आंसर ऑल क्वेश्चन। 2020 है प्रिविलेज कम्युनिकेशन पे उन्होंने पूछ लिया था। और उसके बाद कन्फेशन और डाइंग रेगुलेशन, कन्फेशन और डाइंग रेगुलेशन 2023 में आया है। हाई कोर्ट रूल्स से ये आते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन का देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन में पहले उन्होंने फंडामेंटल राइट्स पे क्वेश्चन दिया था। फिर छोटी मोटी काउंसिल जो है, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, काउंसिल ऑफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, उसके बाद नेशनल फिनांस कमीशन, और उसके बाद आपका जो है इकोनॉमिक काउंसिल है, इकोनॉमिक काउंसिल भी है। और उसके बाद जुडिशियल इंडिपेंडेंस। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था 2020 में, उन्होंने पूछा था रूल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट। हेड ऑफ गवर्नमेंट आपका प्राइम मिनिस्टर होता है। कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर वो 46 में बताता है उसकी ड्यूटीज क्या है, प्राइम मिनिस्टर की 91 में बताता है कि जी वो कैबिनेट का हेड होता है। और उसके बाद उन्होंने प्रोविंशनल ऑटोनॉमी, वो ऑर्डर 18वीं अमेंडमेंट में डिस्कस किया गया है। 160 नेशनल फाइनेंस कमीशन, उसमें ना प्रोवेंसेस की रेवेन्यू बताई गई थी कि जी इतना हिस्सा इतने मिलना है, मतलब टोटल 100% का जो है ना 40% फेडरेशन ले जाएगी, 60% प्रोवेंसेस में डिवाइड होगा। प्रोवेंसेस को भी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, पंजाब को ज़्यादा मिलता है, फिर सिंध को, फिर केपी को, इस तरह वो डिवाइड किया गया। और उसके बाद अमेंडमेंट का प्रोसीजर बताया गया, प्रिविलेज क्या है वो बताई गई है। और उसके बाद काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। ठीक हो गया। चलें आगे है जी आपका पंजाब सिविल कोऑर्डिनेंस। इसमें देखें वो सारे सेक्शन रिपीट हो रहे हैं, टोटल इसके 27 सेक्शन है। ये वही बार बार वो रिपीट हो रहे हैं, इसके भी मैंने इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। ठीक है, ये है आपका सिविल कोड का ला क्या तक सिलेबस, ला क्या तक सिलेबस ये है। आगे हम आ जाएं इंग्लिश में। तो इंग्लिश का आप देखें तो इंग्लिश ना इंग्लिश में ईडीएम पेयर्स लाजमी आते हैं। इंग्लिश में ईडीएम पेयर्स लाजमी आते हैं। और कुरेक्शन या पंक्चुएशन आती है। 2022 में कुरेक्शन आई थी, 2023 में उन्होंने पंक्चुएशन डाल दी है। ठीक है, इससे पीछे चले जाएं 19 में और 17 में देखें तो वो पंक्चुएशन ही देता रहा है। और 19 और 20 में पंक्चुएशन ही देता रहा है। ठीक है, तो वो करेक्शन और पंक्चुएशन अच्छी तरह करनी है। ये हमने कहाँ से करनी है, आप देखें ना ईडीएम्स पेयर्स पास, आप देखें 2017 से 22 तक के पेपर। मैं बार बार कहता हूँ कि जी पास्ट पेपर आपकी बेहतरीन गाइड है। पास्ट पेपर आपकी बेहतरीन गाइड है। पास्ट पेपर आपको बताते हैं कि जी आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, कैसे लेके चलना है। ठीक हो गया, तो पास्ट पेपर आपकी बेहतरीन गाइड है। जिनके माइक है ना आप आ जाए, वकास साहब माइक आप आ जाए, कैमरा भी आप आ जाए। चलें तो आज आप ना ईडीएम देखें, पेयर देखें 17 से 22 तक, तो वो टू दी पॉइंट एक बुक है वो, आफ्ताब अहमद की बेहतरीन बुक है। उसमें से ही ईडीएम पेयर्स आ जाते हैं। ईडीएम उसमें 562 ईडीएम है, पेयर्स 242 हैं, वो मेन मेन है, उनमें से आ जाता है। उसके अलावा बेहतरीन है कि जी आप सी एस एस के पास पेपर देखें 1980 से 23 तक। वो भी बार बार रिपीट होते हैं, मतलब या वो ये दोनों कर लें तो कभी भी आपका पेयर्स ईडीएम्स कभी भी नहीं जाते, वो हो जाते हैं ईडीएम्स और पेयर्स। करेक्शन के लिए भी यही रूल है, पंक्चुएशन के लिए भी यही है कि मतलब आपके ना ये पक्के पक्के नंबर होते हैं। मतलब आपके ईडीएम पेयर्स ठीक हैं तो आपको 20 नंबर पक्के हैं, करेक्शन या पंक्चुएशन बिल्कुल सही है तो वो 10 नंबर पक्के हैं, तो 30 नंबर ये बिल्कुल पूरे पूरे मिलते हैं। आगे आता है लेटर या एप्लीकेशन। अभी 2019 में 20 में लेटर एप्लीकेशन आते रहे हैं, 22 में नहीं आया था। अब 23 में फिर लेटर आया था उन्होंने कि जी आप बताएं कि जी लॉयर्स का और जजेस का रूल बताएं
टू वर्ड्स रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ में उनका क्या रूल है, कितनी हद तक वो किरदार अदा करें। तो ये लेटर 20 नंबर का रहता है। प्रेसी आती है और एक ट्रांसलेशन आती है। प्रेसी और ट्रांसलेशन 15-15 नंबर की। इस दफा यही था, इस दफा ये था। तो ट्रांसलेशन ये ये हो था। और इसके बाद ऐसे 20 नंबर का। ये आपका इंग्लिश का है। मैं इंग्लिश की बॉक्स वगैरह भी आपको दिखाता हूँ। आगे आ जाता है उर्दू। उर्दू का देखें तो उर्दू का जो है ना, लीगल टर्म्स आती हैं 10 नंबर की। ग्रामर 10 नंबर का आता है। फिर आपका प्रेसी और ट्रांसलेशन वो 15-15 नंबर की। ऐसे 2022 में 20 नंबर का था, वो 50 नंबर का था। 2019, 20, 22 20-20 नंबर के थे। लेकिन अब इस दफा उन्होंने जो है ना 2022 में उर्दू के पेपर में नंबरिंग नहीं लगाई थी। 2023 के पेपर में उन्होंने कहा टोटल 5 क्वेश्चन थे, 20-20 नंबर। आगे वो उनकी मर्जी, एग्जामिनर की जैसे मर्जी करे। आगे जो मेन है ना, जीके। जीके भी अक्सर फेल होता है। और आपका इंग्लिश में भी बच्चे फेल हो जाते हैं। लॉ में तो होते होते हैं, इंग्लिश और जीके में भी फेल हो जाते हैं। ठीक है। और एक हमारे दोस्त थे, वो उर्दू में भी फेल हो गए थे। कहने का मतलब है आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ेंगे तो फेल होगा, वरना आप किसी चीज को लीनियट नहीं ले सकते। अब देखें ना, हमारा जो सिलेबस है ये जीके का देखें। तो उन्होंने कहा कि जी हम आपको जीके में ये 5 टॉपिक देंगे। अब आप पास पेपर देखें तो जीके आपका 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है और 60 नंबर का सब्जेक्टिव होता है। 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 60 नंबर का सब्जेक्टिव। और ये जो पहले दो है ना, ये एवरीडे साइंस और जीके, ये 20-20 का नंबर का आता है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए। जो पाकिस्तान अफेयर है, पाकिस्तान अफेयर को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पाकिस्तान अफेयर प्री पाकिस्तान, पोस्ट पाकिस्तान। 20-20 नंबर का ये आता है, 20 नंबर का इस्लामियात का। इस तरह का ये 60 नंबर का बनता है। अब देखें जीके। अब देखें ना, 2017, 2019 और उसके बाद 2023 एवरीडे साइंस आता है। अब उसके बाद दो दफा सनोनियम इंटोनियम 2020 और 22 में सनोनियम इंटोनियम भी आया है। 20 नंबर का ये होता है। और उसके बाद इंसाइक्लोपीडिया ऑफ जनरल नॉलेज। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ जनरल नॉलेज ये भी आपका, ठीक है। इंसाइक्लोपीडिया ये 20 नंबर का आता है। ये आप इंसाइक्लोपीडिया ऑफ जनरल नॉलेज कार्बन की बुक ले लें। एवरीडे साइंस उसमें बहुत अच्छा दिया गया है। और पास पेपर इम्तियाज शायद के ले लें, तो ये भी आपको ये ऑब्जेक्टिव पोर्शन जो है एवरीडे साइंस और जनरल नॉलेज ये दोनों करा देंगे। बाकी जो है ना प्री पाकिस्तान, पोस्ट पाकिस्तान। प्री इसमें भी 20 नंबर का आता है, 1857 से 1947 तक। और पोस्ट पाकिस्तान ये, इसमें से भी 22 क्वेश्चन आते हैं, एक करना होता है 20 नंबर का। ठीक है ये। और उसके बाद है इस्लामियात। इस्लामियात में ना, जो पास्ट में आप देखें 2 मिनट तक मीटिंग एंड होगी, तो मैं नई मीटिंग स्टार्ट करूंगा। पहले आपके क्वेश्चन जो भी क्यूरीज होंगी वो, और उसके बाद फिर हमने बताना है कि जी क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, टाइम टेबल और पास्ट पेपर। ठीक है, वो आगे मैं एक नई मीटिंग स्टार्ट करूंगा आपका। ठीक है। चलें। अब देखें इस्लामियात के ना वो पास्ट पेपर देखें तो वो सोर्सेस ऑफ इस्लामिक लॉ 3 दफा आ चुका है। और पिलर्स ऑफ इस्लाम मतलब वो उन्होंने क्वेश्चन दिया था। वो सोम रोज़ा 2020 में रोज़ा पे क्वेश्चन आया था। सीरा नबवी 2019 में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने क्वेश्चन दिया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज ए पीस मेकर, उस पे लिखें। राइट्स 2017 में देखें कि जी वुमेन्स के सोसाइटी में वुमेन्स और मैन के राइट्स। तो ये वो क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। ये क्वेश्चन वो बार बार रिपीट कर रहा है। ठीक हो गया। तो ये है आपका सिलेबस। ये आपका सिलेबस। यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, वरना मैं मीटिंग स्टार्ट करता हूँ, फिर उसमें आगे हम पढ़ते हैं। चलें आगे। आपका कि जी हमने पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है। हमने पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है। देखें, सबसे पहले है कि जी व्हाट टू स्टडी। व्हाट टू
स्टडी, व्हाट टू स्टडी में आप देखें कि हमने सिर्फ वो मतलब पढ़ना है जो एग्जामिनर बार बार रिपीट कर रहा है। उसकी मैं एग्जांपल दूं कि जी हमने सपोज के कंट्रैक्ट एक्ट, पहले ही देखें कंट्रैक्ट एक्ट कि हमने पढ़ना क्या है, हमें सिलेबस का तो पता चल गया कंट्रैक्ट पूरा है, लेकिन हमने देखें कि जी वो एग्जामिनर जो है ना ये 175 तक एक क्वेश्चन लाजमी दे रहा है। आगे आप देखें कंट्रैक्ट एक्ट के तो 238 सेक्शन है। कितनी है? 238। आगे आपका 148 से 238, इसमें कंट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट भी आ जाता है, कंट्रैक्ट ऑफ एजेंसी भी आ जाता है। इनमें से कभी क्वेश्चन नहीं आया, हम उसको लाइटली देख लेंगे, हमने प्रॉपर उसको पढ़ना नहीं है। ठीक है, तो ये